एवरीवन, हमारा और आपका जो ड्रीम है वो है नीट कि हमें नीट देना है, हमें एमबीबीएस पढ़ना है। लेकिन हमारे पास प्लान बी होना चाहिए। प्लान बी क्यों होना चाहिए? मान लीजिए हमने नीट का एग्ज़ाम दिया लेकिन मेरा नीट नहीं क्लियर हो पाया या फिर हम थोड़े बहुत रैंक पे रह जाए। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ नीट ही इस दुनिया में एमबीबीएस ही है। एमबीबीएस के अलावा भी हम एम्स कॉलेज में बिना नीट दिए हम एडमिशन ले सकते हैं। और ऐसे वैसे एडमिशन है ना, इसमें जो सैलरी फर्स्ट मंथ की होती है ना, बीएससी नर्सिंग की बात करें 80,000 प्लस की सैलरी होती है। और पैरामेडिकल की बात करें तो ये भी ऐसे ही होती है। और इसमें अगर हम एम से ये दोनों जब हम ग्रेजुएशन करेंगे, दोनों पढ़ेंगे तो हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। 90% चांसेज रहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। हमें प्राइवेट जॉब नहीं मिल रही है। प्राइवेट जॉब तो हमें मिलेगी लेकिन गवर्नमेंट जॉब ईजिली मिल जाती है बिना आप तो सोचिए आपने एम्स पढ़ा, एम्स की बात ही अलग होती है। और इसमें हम बात बताएंगे कि बीएससी नर्सिंग अगर हमें एम्स करना है तो हमें क्या करना होगा, पैरामेडिकल करना है तो हमें क्या करना होगा। पैरामेडिकल होता क्या है पहले ये जानते हैं। पैरामेडिकल के बारे में हम फुल डिटेल आपको बता रहे हैं। पैरामेडिकल जो एम्स में होता है उसमें आप कई सारे वो ले सकते हैं। जैसे आप तो मलेरिया हो गया तो आप जाते हैं लैब में ना, तो वही पैरामेडिकल होते हैं। या फिर आप एक्सरे कराना है तो एक्सरे करा जो करने वाला होता है वो पैरामेडिकल होता है। और भी हैं जो आप देख लीजिएगा। और पैरामेडिकल क्या होता है वो हमें पता चल गया। वो हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें क्या है, जब पैरामेडिकल मान लो एम से पढ़ लिए, हमने डायरेक्टली एम से ही पढ़ा, मतलब हमने 4 ईयर का होता है ये, और हमने एम से ये कर लिया तो हमें इसमें फ़ायदा क्या, मतलब जॉब क्या मिलेगी, ये पहले जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए अगर हम जाने तो हमें गवर्नमेंट जॉब मिल सकते हैं। प्राइवेट जॉब के बाद नहीं, 90% ऐसा होता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। उसके बाद अगर हमने एम से पढ़ा है और हम प्राइवेट जॉब के लिए जा रहे हैं, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो हमें इजीली मिल जाती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप तो ही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आपने एम से पढ़ा है, सिर्फ छोटी मोटी चीज़ थोड़ी ना है। और एब्रॉड भी आप जा सकते हैं। मान लीजिए आप इंडिया में नहीं करना चाह रहे हैं, आप बाहर जा सकते हैं, वहाँ भी तो पढ़े बहुत अच्छी। और एम का नाम आप जानते हो ऑल ओवर कंट्री है, कहीं भी आप चले जाएँ पूरे वर्ल्ड में इसका नाम होता है। या फिर आप चाहें तो एमएससी कर लीजिए, या फिर और आगे ऑप्शन रहते हैं जो भी आप चाहें। बीएससी नर्सिंग का भी ऐसे ही होता है कि आप बीएससी नर्सिंग अगर एम से कर रही हैं, एक बात एम्स में अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं तो बॉयज़ यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते, सिर्फ ये गर्ल के लिए अलाउ है, बॉयज़ के लिए अलाउ नहीं ना। और पैरामेडिकल में बॉयज़ एंड गर्ल दोनों ही अलाउ होती हैं, मतलब दोनों कर सकते हैं। और अगर हम इसमें बात करें, इसमें भी प्राइवेट जॉब, और इसमें एक चीज़ और, अगर हमने बीएससी नर्सिंग किया है से, उसके बाद ये एग्ज़ाम होता है नर्सिंग ऑफिसर। अगर हमने वो क्लियर कर दिया तो उसके हम सैलरी बताएं तो फर्स्ट मंथ की 1 लाख के ऊपर रहती है। अगर आपने बीएससी नर्सिंग करने के बाद ऑफिसर वाली जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होती है एम्स भी होती है, अगर आपने उसे दे दिया तो आपकी 1 लाख के ऊपर आपकी सैलरी रहेगी। उसके बाद हम बात करें क्राइटेरिया क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होता है। जब हमें इन दोनों इंट्रेंस एग्ज़ाम देना है एम्स में तो इसके लिए हमें क्या क्या होना चाहिए। मेरे पास हमारे पास 12 पास होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश चारों सब्जेक्ट ज़रूरी होते हैं। और इन चारों में हमारा एटलीस्ट 50% होता है, लेकिन 55 मान के चलिए जनरल ओबीसी ये चलिए, मतलब पीसी भी मिलाकर हमारा 55% आना चाहिए। और उसके बाद मिनिमम 17 एज होनी चाहिए जो कि रहती है। फिर उसके बाद हमें 50% मतलब मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं। और ये एम तो अपनी तरफ से कंडक्ट कराते हैं, इसमें एनटीए नहीं होता, ये सब नहीं होते, डायरेक्ट एम कराते हैं। उसके बाद हम बात करें कि इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। तो नर्सिंग की अगर हम बात करें तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 30 90 आते हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज के आते हैं 10। इस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे कि जनरल नॉलेज में क्या आती है। अगर आप हमें बोलेंगे समझते तो हम अलग बना देंगे कि जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या होता है।
और जब हम पैरामेडिकल की बात करें तो इसमें सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो होती है, जो 30 से 90% आते हैं, 90 आते हैं। अब हम सिलेबस की बात करें तो 212 एंड 11 एंड 12 जो NCERT होती है वही आती है। और जब फिजिक्स की बात करें इसमें न्यूमेरिकल जोड़े आते हैं। और जब इसमें अगर नीट 100% है, मान लीजिए हम नीट एग्ज़ाम दे रहे हैं, जब वो हार्ड आया 100% तो ये 95 रहते हैं, मतलब उससे थोड़ा कम लेवल का एग्ज़ाम होता है। और इसमें कॉम्पिटिशन ना के बराबर होता है, मतलब अगर देखा जाए तो मतलब 1 लाख ऐसे रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रहते। इसमें आप देख सकते हैं ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होता है, जो हिंदी इंग्लिश दोनों होते हैं, तो आप देख सकते हैं। और इससे जो नर्सिंग की सैलरी होती है 1 लाख होती है, मैंने बता दिया। पैरामेडिकल की भी वैसे ही होती है, ये भी बता दिए। उसके बाद हम फीस की बात करें, मान लो मेरा एडमिशन हो गया तो बड़ा डाउट रहता है कि हम उतनी फीस अफोर्ड कर पाएंगे, वहाँ पे हम दे पाएंगे एम्स में। तो उसके बारे में बात करें तो पर ईयर सिर्फ BSc नर्सिंग वालों का 600 रुपये लगता है पर ईयर, 25 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस होती है। और जब पैरामेडिकल की बात करें तो सिर्फ 450 रुपीज़ होती है, मतलब पर ईयर, ओनली पर ईयर। जो मेरा मतलब मैं बोलूँ तो हम लोग रिचार्ज में ख़त्म कर देते हैं, यानी 650 वाला हमने 2 रिचार्ज किया 2 महीने 700 हो गया, उतने में हम पूरे 1 साल की फीस दे रहे हैं, वो भी इतना अच्छा एम्स कॉलेज में। और जब हम वहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं 480 रुपीज़ रहती है पर ईयर। और उसके बाद ये हॉस्टल का ये 100 रुपीज़ जमा होता है, जो कि बाद में हमें वापस मिल जाएगा। फिर हम बात करें इसकी डेट आ जाइए, एग्ज़ाम डेट एम्स ने अपने वेबसाइट पर अपलोड किया है। अगर हम BSc पैरामेडिकल की बात करें तो 4 जुलाई को होता है, यानी ऑलमोस्ट मई जून जुलाई यानी 2 महीने मिलने मुझे एक्स्ट्रा तैयारी करने चलिए। और मुझे पता है यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे ना के बराबर कॉम्पिटिशन होता है। और जब हम BSc नर्सिंग करें 27 जून वही आसपास है, ये भी 4 जुलाई यानी 1 को है जो। और इसका रिजल्ट हमें मिलेगा 4 जुलाई को, और इसका रिजल्ट मिलेगा हमें 10 जुलाई को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।